हमाद अहले बैत जनाब सैयद शबीउल हसन काज़मी साहब गुफ्तगू फरमाएंगे। मिल के आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ लीजिए। ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाइए ज़िक्र दरूद पाक से। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़हु लिज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिशाकिरीन व इताअतहु निजात लिलमतीयीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतुल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन वल खातमुल मुरसलीन सैयदना व मौलाना व हबीबना व तबीब कलूबना अबिल कासिम मोहम्मद नादे अलीयन मज़हर अल-अजाइब तजिद हो नल्लका फिन नवाइब कुलु हम्मिन व गम्मिन सांजरी बेअलियन बेअली मिल के बवाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन का यहाँ ना अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमाए। मालिक बानिया मजलिस शहजाद शाह साहब, इनके दीगर अज़ीज़ा रुफ़का, इनके सारे ख़ानदान की घर वालों की ये नौकरी अपनी बारगाह मुक़द्दस में इबादत में शुमार फरमा। मेरा मालिक इस ज़िक्र का सदका, इस सफ़े मातम इमाम हुसैन का सदका बानिया मजलिस सैयदज़ादे के रिज़्क़ तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। मेरा मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने मोमिनीन आए बैठे हैं इनकी तमाम हाजात पूरी फरमा। मेरा मालिक इन नज़रदारान इमाम हुसैन की हिफाजत फरमा। सब दुआओं की एक दुआ हुज्जत दौरा हज़रत वली अल असर का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं की मकबूलियत के लिए सलावात एक पढ़िए मगर मिल के बावाज़े बुलंद अल्लाह। माशाअल्लाह ढेर सारे मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं। मैं पहली दफ़ा जनाब की बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ और पहला जुमला कहने लगा हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ बाने आने मजलिस का कि जिन्होंने मुझ हकीर को ये मौका फ़राहम किया कि आप मोमिनीन की बारगाह में हाज़िर हो के इस मिंबर की वसादत से उन आले मोहम्मद से हिरात मांग सकूँ कि जिन आले मोहम्मद की हिरात ना हो तो नबियों को मनसब नबूवत नहीं मिलता। यानी उन आले मोहम्मद से हिरात मांगना चाहता हूँ जो हिरात देते ही इस अंदाज से हैं कि अगर उनके दरवाज़े पे बेदाद आ जाए उसे मिकदाद बना देते हैं, बेज़र आ जाए उसे अबू ज़र बना देते हैं, और अगर फ़ारस का कोई ग़ुलाम उनकी चौखट पे झुक जाए तो उसे अहले बैत का फ़र्द बना लेते हैं। अपनी नबूवत और इमामत का सदका बनने वाले आदम के सजदे के मुनकर इबादत गुजार को अपनी दरबार से रौंदा दरगाह करके शैतान बना देते हैं। अपनी चौखट पे अदब के साथ झुक जाने वाले को सलमान बना लेते। और अगर हबश से आया हुआ कोई मामूली ग़ुलाम इनके दर दौलत पे खलूस नीयत के साथ झुक जाए तो फिर उसे इतना नवाजते हैं कि बलाल इस काबिल हो जाता है कि सूरज की तनाबे खींच के वक्त की नब्ज़ें रोक लेता है। बड़ी मेहरबानी जी, मालिक आपको सलामत रखें। मैं 4 मिसरों से अपने हिस्से की नौकरी का आगाज़ करने लगा हूँ। तमाम आल को इश्क़े खुदा में तोला है। नहीं, जितनी तादाद में आप बैठे हैं ये दाद बड़ी थोड़ी है। तमाम आल को इश्क़े खुदा में तोला है। मैं अगला मिसरा पढ़ने लगा हूँ और देखने लगा हूँ इमाम हुसैन का कौन सा आज़ादार है जो मेरी तायद किए बगैर रहता है। तमाम आल को इश्क़े खुदा में तोला है, ये राज उसकी बका का इसी ने खोला है। वाह वाह, क्या बात है। इमाम हुसैन के अज़ादारों की क्या बात है। अव्वल आखिर हर बंदा इबादत में शामिल हो गया। मैं जनाब के हक़ में दुआ करता जाऊँगा। तमाम आल को इश्क़े खुदा में तोला है, यह राज उसकी बका का इसी ने खोला है। क़िबला हुज़ूर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के अगला मिसरा भेजने लगा हूँ। यह राज उसकी बका का इसी ने खोला है। आदम से लेके हातम तक, हातम से लेके आखिरी इंसान के आखिरी सांस की आखिरी हिचकी तक ये काम सवाई इमाम हुसैन के किसी ने किया ही नहीं। यह राज उसकी बका का इसी ने खोला है। हुसैन दीन खुदा के लिए खुदा की कसम सीना की नोक को मिंबर बना के बोला है। जी बड़ी मेहरबानी, जी बड़ी मेहरबानी। मालिक सलामत रखें जी, बड़ी मेहरबानी। हर हाथ बुलंद हो गया। आपकी क्या बात है। सीना की नोक को मिंबर बना के वो
4 मिसरे और पढ़ें जनाब। किबला आपने कहा बहुत बड़ी बात है, मैं इससे आगे की बात करने लगा हूँ। एक हद फाजिल मुकर्रर करके आपसे दुआ लेने लगा हूँ। अज़ा के जो है मुहालिफ कलीद मुर्दा है। नहीं, इतना ज़ीरक और पढ़ा लिखा मजमा। अज़ा कहते हैं अज़ादारी को, कलीद कहते हैं बुनियाद को, मुहालिफ कहते हैं दुश्मन को। ठीक है मेरा बुजुर्ग, तर्जुमा भी हो गया, तशरीह भी हो गई। अब अगर आप मेरे साथ बोल पड़े, मैं जनाब पे बड़ा राज़ी जाऊँ। अज़ा के जो है मुहालिफ कलीद मुर्दा है। एक हद फाजिल मुकर्रर करने लगा हूँ, सफ़र आपने खुद करना है। अज़ा के जो है मुहालिफ कलीद मुर्दा है। हाँ, पाक अब भी है कायम, पलीद मुर्दा है। भाई अज़मत इमाम हुसैन, जो बंदा मेरे साथ मेरा हम सफ़र है, वो बंदा मेरी उंगली थामे रखे। मैं अज़मत इमाम हुसैन पढ़ने लगा हूँ। अज़ा के जो है मुहालिफ कलीद मुर्दा है। हाँ, पाक अब भी है कायम, पलीद मुर्दा है। और गली गली में, महल्लों में, 4 सू हर सू, हुसैन आज भी जिंदा, यजीद मुर्दा है। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। बड़ी मेहरबानी। मालिक सलामत रखें जी। मैं किबला हुजूर भी तशरीफ़ फरमा हैं, दीगर ज़ाकिरीन को भी खिताब फरमाना है। मैं बड़ी जल्दी से एक मनकबत के 2-4 शेर पेश करने लगा हूँ। उसको शब्बीर ने मकरूज़ बना रखा है। वाह 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 वाह, आपकी क्या बात है। अच्छा, मैं समझता हूँ शायरी तलमीहात की ज़ुबान है। ठीक है जनाब, शायरी मेरा बुज़ुर्ग इशारों की ज़ुबान है। मैं क्योंकि शायर एक मिसरे में, एक शेर में, एक बैत में, एक बंद में पूरा वाक़या नहीं पढ़ सकता। ठीक है जनाब, जब वाक़या नहीं पढ़ सकता वो इशारा करता है। और जो ज़ीरक मजमा होता है, जैसे आप अफराद तशरीफ़ फरमा है जो ज़िक्र आले मोहम्मद सुनने की नीयत से तशरीफ़ फरमा है, तो मैं अगला मिसरा पढ़ूँ, मैं इशारा करूँ, आप सारे उस तक पहुँच जाएँ, तो मैं जनाब के मयार समात के हक़ में दुआ करता जाऊँगा। उसको शब्बीर ने मकरूज़ बना रखा है। पहुँचना आपने खुद है। उसको शब्बीर ने मकरूज़ बना रखा है। किसको? जिसने दारैन की हर शय को सजा रखा। भाई क्या बात है। आप हाथ बुलंद करके हैदरी हैदरी। बड़ी मेहरबानी जी। उसको शब्बीर ने मकरूज़ बना रखा है, जिसने दारैन की हर शय को सजा रखा है, जिसने दारैन की हर शय को सजा रखा है। भाई हसीब जी वहीं से खड़े होकर दुआ फरमाइएगा। जिसने दारैन की हर शय को सजा रखा है। अब ये कर्जा पढ़ने लगा हूँ, अकीदे का शेर अकीदे वालों के लिए। जिसने दारैन की हर शय को सजा रखा है, और वो था मकरूज़, वो था मकरूज़ तभी कर्ज चुकाने के लिए। काबा है अल्लाह का घर, करबला है हुसैन का घर। भाईजान आप जाकिर हुसैन है। मैं अगले मिसरे पे ये कर्जा पढ़ने लगा हूँ। उसने दारैन की हर शय को सजा रखा है, और वो था मकरूज़ तभी कर्ज चुकाने के लिए। उसने काबे से भी करबल को बढ़ा रखा। बड़ी मेहरबानी जी। उसने काबे से भी करबल को बढ़ा रखा है। अच्छा, कौन सा बंदा है जो करबला का ज़वार है? एक दफ़ा हाथ बुलंद करें जी। करबला के ज़वार हाथ उठाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मालिक कबूल फरमाएं। और मैं झोली उठा के दुआ मांग रहा हूँ। आज 25 मुहर्रम इमाम सज्जाद का सदका, मेरा मालिक मुझ समेत जितने नहीं गए सबको इसी साल करबला की ज़वारी नसीब फरमा। मेरा मालिक जो गए हैं उन्हें बार बार बुला। अब जिस बंदे ने करबला की ज़वारी की है, ये जो 3-4 मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों ने हाथ बुलंद किए, किबला हुजूर वो बंदा मेरी तायद किए बगैर रह ही नहीं सकता। जिसके सीने में भाईजान करबला की मोहब्बत सांस ले रही है, वो मेरे साथ ना बोला मैं दुखी जाऊंगा। वो था मकरूज़ तभी कर्ज चुकाने के लिए। उसने काबे से भी करबल को बढ़ा रखा है। उसने काबे से भी करबल को, जितने ज़वार बैठे हैं, बढ़ा रखा है। और मरकज़े हज़रत शब्बीर पे जा कर देखो। अल्लाह जाने मैं क्या पढ़ रहा हूँ जनाब। जितने करबला के ज़वार बैठे हैं, मैंने कहा मरकज़े हज़रत शब्बीर पे जाकर देखो। और मैं अगले मिसरे में तेरे छठे इमाम की हदीस का तर्जुमा करने लगा हूँ। मरकज़े हज़रत शब्बीर पे जाकर देखो, एक ज़वारी में कहीं हज का मज़ा रखा। हाथ बुलंद करके। बड़ी मेहरबानी। मालिक आपको सलामत रखा, मालिक तासीर अता।
बड़ी मेहरबानी जी। एक जवारी में कहीं हज का मज़ा रखा है। अच्छा, जो बंदा जिसकी तवज्जो है ही नहीं कि साउंड है या नहीं, जाकिर की आवाज़ ख़राब है, जिसे इस बात से लेना देना ही नहीं, उस बंदे के लिए शेर पढ़ने लगा हूँ। मरकज़े हज़रत शब्बीर पे जाकर देखो, एक जवारी में कहीं हज का मज़ा रखा है और हुस्न यूसुफ भी है, हुस्न यूसुफ भी है और सूरत सरवर इसकी किसकी किसकी किबला हजूर हुसैन के अली अकबर की। मैं दो खसूसियात पढ़ने लगा हूँ, हुस्न यूसुफ भी है और सूरत सरवर इसकी। एक अकबर में दो नबियों को छुपा रखा, एक अकबर में बड़ी मेहरबानी दो नबियों को छुपा रखा है। देखकर शाह को सरवर पे ये बोले सारे। मैं ईद के दिन का एक मंजर पढ़ने लगा हूँ, जिस बंदे को याद नहीं उसे याद करवाने की कोशिश करने लगा हूँ। ईद का दिन था, कायनात के रसूल थे, रसूल की पुश्त पे हुसैन सवार थे। नहीं, जो बंदा तवज्जो में बैठा थक के नहीं सुनना। ईद का दिन था, कायनात के रसूल थे, रसूल की पुश्त पे हुसैन सवार थे। हुसैन के दाएं हाथों में रसूल की दाएं जुल्फ़ें, बाएं हाथों में रसूल की बाएं जुल्फ़ें। नहीं, जिस बंदे को मंजर समझ आया, दाएं हाथों में दाएं जुल्फ़ें, बाएं हाथों में बाएं जुल्फ़ें। भाई बाबर हैदरी, मालिक आपकी ज़ुबान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। मैं मंजर पढ़ने लगा हूँ और देखने लगा हूँ आपका इलाका मयार समात की किस सिदरा पे बैठ के अज़मत इमाम हुसैन सुनता है। दाएं हाथों में दाएं जुल्फ़ें, बाएं हाथों में बाएं जुल्फ़ें। एक बंदा करीब आया, उसने कहा वाह कितनी हसीन सवारी है, वाह कितनी अच्छी सवारी है। अच्छी सवारी का लफ्ज़ आया, जो रसूल कायनात को अहलाक सिखाने आया था, उसके चेहरे पे जलाल आ गया। बड़ी मेहरबानी, जिस बंदे को समझ आ गई यार कायनात के रसूल के चेहरे पे जलाल आ गया, उसकी जानिब देख के फरमाया, क्या कहा? उसने कहा कितनी हसीन सवारी है, कितनी अच्छी सवारी है। रसूल ने हुसैन को देखा, फिर उसकी तरफ देखा, देख के फरमाया, बंदा खुदा याद रखना मैं मुस्तफ़ा हूँ, फ़कत मुझसे प्यार ठीक नहीं। भाई अज़मत इमाम हुसैन, अब ये पिछले मोहल्ले वाले भी मेरे साथ शामिल हो जाएं। मैं जनाब के हक में दुआ करता जाऊंगा। सरकार रसूल खुदा हुसैन की तरफ देख के फिर उस बंदे की तरफ देख के फरमाते हैं, मैं मुस्तफ़ा हूँ फ़कत मुझसे प्यार ठीक नहीं, मैं मुस्तफ़ा हूँ फ़कत मुझसे प्यार ठीक नहीं। हमारी आल का दिल में हो प्यार अच्छा है, कहने वाले सवारी ही बस नहीं बल्कि मेरी ये पुश्त पे बैठा सवार अच्छा। जी बड़ी मेहरबानी जी, मालिक सलामत। मेरी ये पुश्त पे बैठा सवार अच्छा है। बात भूली तो नहीं जरा आपको? देख के शाह को सरवर पे ये बोले सारे। अच्छा, ये जो हम जाकिर मेज़ पे हाथ मारते हैं ना, बंदू को मुहातिब करते हैं, ऊंचे हर्ज के साथ पढ़ते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके माशाल्लाह मेरे सामने वो बंदे तशरीफ़ फरमाएँ जिन्होंने माँ की छोली से मजलिस सुनी है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर जाकिर दाद ले, इसे कहते हैं हिताबत का कमाल। क़िबला हुज़ूर ऐसे ही है। इन चीज़ों के इस्तेमाल के बगैर भाई बाबर जी, भाईजान, जाकिर दाद ले, इसे कहते हैं समात का कमाल। मैं अगला मिसरा इन चीज़ों के इस्तेमाल के से बेनियाज होके पढ़ने लगा हूँ, देखने लगा हूँ आप मयार की किस समात पे, किस सिदरा पे बैठ के मेरा शेर सुनते हैं। देख के शाह को सरवर पे ये बोले सारे, क्या पुश्त पर अपने ही बचपन को बिठा रखा है। अज़मत इमाम हुसैन, बड़ी मेहरबानी। पुश्त पर अपने ही बचपन को बिठा रखा है और जो था मेराज की शब, जो था मेराज की शब। अकीदे का शेर पढ़ूं? जो था मेराज की शब। भाई बाबर जी ये नाराज ना हो तो मैं अपना अकीदा पढ़ने लगा हूं। जो था मेराज की शब, पर्दा वहदत में नेहा। वाह वाह भाई, पहुंचने वालों की क्या बात है। जिस बंदे को समझ नहीं आई, नेहा कहते हैं छुपे हुए को। जो था मेराज की शब, जिस बंदे के सीने में गदीर सांस ले रही है सर उठाए। जो था मेराज की शब, पर्दा वहदत में नेहा, खुम पे सरवर ने वही हाथ उठा रखा। हाथ उठा के बड़ी मेहरबानी की, बड़ी मेहरबानी। मालिक आपको मालिक आपको सलामत रखें जी। हम पे सरवर ने
वही हाथ उठा रखा है। बड़ी मेहरबानी मेरा बुजुर्ग मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। अच्छा, जिस बंदे को शेरी शुगफ है ना, जो बंदा शायरी का असूल जानता है, भाई बाबर जी मैंने काफ़िया पढ़ा उठा, ठीक है जनाब, यानी काफ़िया था सजा, बना, बढ़ा, बिठा, उठा। अच्छा, इस काफ़िए का इस्तेमाल मैं अगले शेर में फिर करने लगा हूँ, लेकिन एक शेर में एक काफ़िए का इस्तेमाल होना, अगले शेर में फिर उसी काफ़िए का इस्तेमाल होना, शेरी लुगत के हिसाब से इस चीज़ की डिमांड करता है कि अगला शेर उससे बड़ा हो। अब मैं देखने लगा हूँ, मैं अपनी पूरी कुव्वत लगाने लगा हूँ, अपने कलम की पूरी ताकत लगाने लगा हूँ, देखने लगा हूँ आप बंदे कितनी कोशिश करते हैं। हम पे सरवर ने वही हाथ उठा रखा है जो ये चाहते थे, झुका डालेंगे शब्बीर का सर। वाह वाह भाई, आपकी क्या बात है, पहुंचने वालों की क्या बात है। जो ये चाहते थे झुका डालेंगे शब्बीर का सर, खुद उन्होंने इसे नेज़े पे उठा रखा। बड़ी मेहरबानी जी, खुद उन्होंने इसे नेज़े पे उठा रखा है। और था गुनहगार मगर अपनी करीमी के सबब। जी बड़ी मेहरबानी, किबला मिसरा दोहराने का शुक्रिया। था गुनहगार मगर अपनी करीमी के सबब। जिस बंदे को इमाम हुसैन की शफात पे नाज है, जो बंदा इस आस पे बैठा है कि मैं हुसैन का मातमी हूँ, हुसैन मुझे बख्श देगा, वो बंदा सर उठाए। था गुनहगार मगर अपनी करीमी के सबब, इशारा देखना है, था गुनहगार मगर अपनी करीमी के सबब, हुर को शब्बीर ने सीने से लगा रखा। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। खुर को शब्बीर ने सीने से लगा रखा है। कौन सा बंदा जो इमाम हुसैन का मातमी है? एक दफ़ा हाथ उठाए जी, जो इमाम हुसैन का। वाह वाह माशाल्लाह, अव्वल व आखिर हर बंदा हुसैन का मातमी है। और मेरा इत्तेकाद है जो ज़िंदगी में एक दफ़ा भी या हुसैन कह के सीने पे हाथ मारे, वो हुसैन का मातमी होता है। अब मैं हुसैन के मातमी के लिए शेर पढ़ के सलाम करने लगा हूँ। तान कर जाऊंगा सीना में सरे हशर हसन। नाना हुसैन का मातमी थकने वाली बात ही नहीं। अगला शेर नहीं कहा, हर बंदे को एक आईना दिखाया। जिस बंदे को इस आईने में अपना अक्स नजर आए, वो बंदा मेरे साथ तायद जरूर करे जो हुसैन का मातमी बैठा है। तान कर जाऊंगा, कैफियत पढ़ने लगा हूं। तान कर जाऊंगा सीना में सरे हशर हसन, क्यों? और दागे मातम से जो सीने को सजा रख। हाथ उठा के बड़ी मेहरबानी जी, मालिक आपको सलामत। जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे। जी बड़ी मेहरबानी। बड़ा खूबसूरत फ़ज़ाइल सुना आपने, लेकिन जो शाम और बकैया छोड़ के आती है वो हमारा फ़ज़ाइल नहीं, मुसाइब सुनने आती। अजरुकुम मिनल्लाह। अली की बेटियाँ आपसे राज़ी हों। जितना खूबसूरत इस्तकबाल आपने किया हाय से, मालिक आपको दुनिया का कोई गम न दिखाए। अज़ादारों, रिवायत के लफ्ज़ कहते हैं जब कैदी सैयदजादियों का काफ़िला पहुंचा ना कूफा के बाज़ार में। अच्छा चलें, आपने इतनी खूबसूरत हाय किया भाई बाबर जी, मैं एक जुमला आपकी तकमील इबादत के लिए पढ़ने लगा हूँ। आप सुनते हैं हर जाकिर से कि अली की आलिया बेटी ने बंधे हुए हाथों से हुसैन का मातम किया। दीने वालों, जहलम वालों, मंगला वालों, मुझे एक सवाल का जवाब दो, अली की बेटी के हाथ ऐसे बंधे थे? नहीं। ये बुजुर्ग कह रहे हैं, ये जवान कह रहे हैं नहीं। फिर अली की बेटी के हाथ ऐसे बंधे थे? नहीं। अली की बेटी के हाथ ना ऐसे बंधे थे ना ऐसे बंधे थे, बल्कि बुजुर्ग इशारा करके कह रहे हैं अली की बेटी के हाथ यूं पसे गर्दन बंधे हुए थे। अज़ादारों, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, मगर हर चौक पे ऊंट की कोहान पे माथा मार के कहती, हुसैन इन्होंने तेरा मैयत भी दफन नहीं किया और तेरा लाशा करबला की हाक में। अजरुकुम मिनल्लाह। मालिक आपकी खाए कबूल करें। अज़ादारों, जब कूफा के बाज़ार में पहुंचा ना, तो फरमाया सैयदा ज़ैनब ने, बेटा सज्जाद जालिम से क्या हमारे काफ़िले को सामने वाली गली से गुजारे। पूछा, बीबी आपके इंतहाब पे शक कोई नहीं?
पूछना चाहता हूँ सामने वाली गली से गुजरने में हिकमत क्या है? जिस बंदे के दिल में अरमान है करबला का, वो बंदा हाथ सीने पे मारे बगैर रह ही नहीं सकता। जब कहा ना फूफी अम्मा जाना क्यों है, रो के फरमाया बेटा सज्जाद, सामने वाली गली में घर है हबीब इब्ने मज़ाहिर का, मैं हबीब की जोजा को उसका पुरसा देना चाहती हूँ। मैं कहता हूँ वाह बीबी, एक हबीब का पुरसा देने उसके घर पहुंच गई, तेरे भाइयों की कतार मारी गई और किसी ने हाय भी नहीं कहने दिया। अजरुकुम मिनल्लाह, मालिक आपकी हाय कबूल फरमा। अज़ादारो, जब अब ऊँट पहुंचा ना बीबी का उस छत के करीब जहां हबीब का बेटा कासिम खड़ा था, फरमाया बेटा मेरे करीब आ। उसने कहा बीबी करीब क्यों आऊं? फरमाया बेटा मेरे करीब आ, मैं तेरी ढेर सारी रिश्तेदार हूं। रिश्तेदार का लफ्ज़ आया, बच्चे ने जो जुमला कहा वो जुमला तेरी मातम के लिए काफ़ी है। भाईजान मिंबर की अजमत की कसम, बीबी ने फरमाया मैं तेरी ढेर सारी रिश्तेदार हूँ। बच्चा कहते अगर तू मेरी रिश्तेदार होती तुझे पहले भी कभी देखा होता। रो के फरमाया ओ मेरा बेटा, मुझे देखा तो मेरे बाबे ने भी कोई नहीं, ओ मेरे भाई मेरे कद से वाकिफ नहीं थे। अजरुकुम मिनल्लाह। फरमाया बेटा जल्दी कर, अपनी माँ से कह बाहर आए, मुझे पुरसा देना है। जब कहा ना बाहर बाजार में आए, बच्चा तड़प के 2 कदम पीछे हटा। कहते अगर तू कैदन ना होती, अगर तेरे हाथ में रस्सियाँ ना होती तो मैं ज़रूर कुछ कहता, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूँ मेरी माँ बाजार में नहीं आएगी। मेरी माँ ज़ैनब आलिया की कनीज़ है और मेरी माँ बड़ी पर्दादार है। दीने की अज़ादारों, पर्दादार का लफ्ज़ आया, हबीब के सर ने नेज़े से परवाज़ शुरू की, अपने छत के करीब आया, रो के कहता है कासम माँ से कह भुरके को आग लगाए, जिस ज़ैनब की वो कनीज है वो ज़ैनब नंगे सर बाजार आ गई। अज़ादारों ये जुमले सुने, ज़ौजे हबीब दौड़ती हुई बाहर आई, रो के कहती है बीबी मैं ये नहीं पूछती मेरे हबीब की हैर है, बीबी मैं ये नहीं पूछती आखिरी जुमला तेरी मातम का जुमला, मैं ये नहीं पूछती मेरा मौला हुसैन कहाँ है, बीबी मुझे इतना बता तेरा अलमू वाला अब्बास का।